नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एकता तार तार होती हुई नजर आ रही है। मुंबई, पटना, बेंगलुरु में बड़े धूमधाम से जो राजनीतिक दल एक मंच पर एकत्रित होकर एकता का संदेश दे रहा था, वो मध्य प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सबसे प्रमुख घटक कांग्रेस के सामने समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और एक दूसरे को चुनावी नुकसान पहुंचाने में संलग्न है। जाहिर है इंडिया गठबंधन की इन सब पार्टियों के मैदान में आने से सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि भाजपा विरोधी मत इन दलों के आने से विभाजित होने की आशंका पैदा हो गई है। ऐसा नहीं है कि इन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन की कोई कोशिश नहीं हुई। खासकर आप और सपा की तरफ से कांग्रेस ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी, बल्कि बात इतनी बिगड़ गई कि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कमलनाथ को उनकी हैसियत बताते नजर आए, तो कमलनाथ ने भी गुस्से में कह दिया, कौन अखिलेश वखिलेश, हम किसी को नहीं जानते। इस बहस के बाद समाजवादी पार्टी अब तक 45 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर मैदान में है और उधर जनता दल यूनाइटेड ने भी 5 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगा तो 8 माह बाद पूरे देश में भाजपा के खिलाफ कैसे लड़ेगा, और क्या राज्य में इस चुनावी लड़ाई से मतदाता भ्रमित नहीं होगा? ये सवाल यथावत बना हुआ है। और इसी पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम दल इकट्ठा हुए हैं और दूसरी तरफ उसके 8 महीने पहले ये दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जनता में क्या संदेश देंगे? इनका कहना है हमारा गठबंधन है 24 के लिए, लेकिन 23 में पहले जाएंगे, ये कहेंगे कि वो दल कमजोर है, उसने ऐसा नहीं किया, आप हमें वोट दीजिए। और फिर 24 में जाएंगे, फिर कहेंगे कि हम ही उन दल के साथ खड़े हुए हैं, हम महाशक्ति बन गए, महाताकत बन गए हैं, आप हम सबको वोट कीजिए। जनता के बीच ये किस तरह का संदेश देने का ये दल प्रयास कर रहे हैं? और अगर ये एक हैं तो ये खटपट क्यों हो रही है? अखिलेश यादव कमलनाथ को हैसियत दिखाते हैं, कमलनाथ कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, हम नहीं जानते। उधर उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो राय का अपना ही एक बयान सामने आता है। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो बाकी तो वो छोटे कार्यकर्ता। इस तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाने के और राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाने के पोस्टर लग गए हैं। मध्य प्रदेश की बात हम करें तो मध्य प्रदेश के चुनाव में ये सब एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और 24 में एक साथ लड़ने की बात कर रहे हैं। ताल ठोकते ये तमाम दल भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस के वोट को काट रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट बिग पार्टी यानी सेकंड नंबर की पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही है। तो जाहिर सी बात है ये दल अगर चुनाव में आए हैं, पहले तो आपको याद ही होगा अखिलेश जी ये कहते हुए नजर आए थे कि हमसे गठबंधन नहीं करना था तो हमें बुलाकर हमारी सीटें, हमारे प्रत्याशियों के बारे में, हमारे वोट परसेंट के बारे में क्यों जानकारी ली गई। फिर उसके बाद बहुत ही कड़वाहट महसूस हुई दोनों के बीच में, क्योंकि इस तरह की बयानबाजियां होने लगी। बताया गया केंद्रीय नेतृत्व ने बीच में इसमें बातचीत की है, जिसके बाद से बयानबाजियों में थोड़ा सा रफ्तार कम है। लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, जिसे कहा जाता था कि जा रहा था कि पहल उन्होंने की है, संयोजक वही हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हीं की पार्टी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या मन में है इन दलों के, क्या मन में है कि आगे गठबंधन को कैसे लेकर जाएंगे? और गठबंधन की अभी चाल यहाँ पर डगमगाती हुई दिख रही है, तो आने वाले समय में क्या होगा? बहरहाल 23 में कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये दल और किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि गठबंधन की राजनीति अगर मध्य प्रदेश में विपक्षी दल करना चाहते हैं तो 23 में एकता नहीं है, 23 में हम आपके खिलाफ हैं और 24 में हम साथ साथ हैं। इसके साथ जनता के बीच क्या ये संदेश दे पाएंगे कि आपसे बेहतर गठबंधन दल है, यानी दूसरे दलों को पहले बता रहे हैं कि आप उनके खिलाफ हैं, आप उन्हें वोट मत दीजिए, और 24 में जाकर ये कहेंगे कि हम सब साथ साथ हैं, आप हमें वोट दीजिए। देखिए पारुल, जो गठबंधन हुआ है इंडिया गठबंधन, वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, लेकिन ये गठबंधन भी बेमेल है, उतना सफल होते दिख नहीं रहा है। अभी से उसकी खबरें जिस तरह से आ रही हैं राज्यों में, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो हम अखिलेश यादव के तेवर किस तरह से कांग्रेस को लेकर सामने आए वो भी जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश से ये विवाद शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आश्वासन दिया था लेकिन फिर वो भरोसा उन्होंने हमारा तोड़ दिया है।
आप देखिए, चाहे अन्य दल हों जिनका गठबंधन है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें हम, एनसीपी की, मध्य प्रदेश में वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कांग्रेस को। तो ये गठबंधन निश्चित तौर पर एक तरह से, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अन्य दल हो, तो तमाम दल जो एकजुट हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन राज्यों में उनमें मतभेद हैं। तो ये राज्यों में मतभेद हैं। जब आप 2023 में चुनाव में जा रहे हैं तो क्या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में उसी पार्टी की आप बुराई कर रहे हैं, उसी पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं। यदि आप कांग्रेस के साथ एकजुट हैं लोकसभा चुनाव के लिए, एक साथ सीट शेयर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्यों में आप उनमें विवाद है और एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से भ्रम पैदा होगा। एक जनता आप पर भरोसा कैसे करेगी जब आप राज्यों में कहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी ने मध्य प्रदेश को लूट लिया है, जिस तरह से बात की जा रही, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर जब लोकसभा चुनाव में आप उन्हीं के साथ खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि ये गलत मैसेज जाएगा और गलत जो धारणा बनेगी दलों को लेकर, उस पर मतदाता जो है भ्रमित होगा और भरोसा नहीं करेगा आप पे, क्योंकि आप सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। आपकी विचारधारा, आपकी नीति, उससे कोई मेल नहीं है आपका आपस में। तो ये मुझे लगता है कि यदि गठबंधन होता या बाकी के दल राज्यों में भी सपोर्ट करते चुनाव में, यदि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का सपोर्ट करती, कांग्रेस उनको 1-2 सीट दे देती, तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी दिखता और वो प्लस में रहती। लेकिन अब देखिए आप किस तरह से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। तो ये जब बात आएगी उत्तर प्रदेश की, तो जो अखिलेश यादव ने कहा, उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि जब चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश में हम भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप मध्य प्रदेश में हमारे साथ कर रहे हैं। तो आप देखिए कि वहाँ पर लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर विवाद होगा। ज़्यादा सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी नहीं देना चाहेगी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं देना चाहेगी, महाराष्ट्र में एनसीपी नहीं देना चाहेगी और पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या सीट शेयर करेगी। तो इस तरह से विवाद होगा। जी, अगर ये दल इकट्ठा आ रहे हैं तो वोट परसेंट पर प्रभाव पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन किसके वोट परसेंट पर कौन डाका डाल रहे हैं? देखिए, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ होकर चुनाव लड़े थे, लेकिन वोट उनका प्रतिशत बढ़ा नहीं। बसपा का वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, इससे उनको वो फायदा नहीं हुआ है। हमने देखा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। यदि हम बिहार में भी देखें तो कोई फायदा नहीं हुआ, वोट शिफ्ट नहीं हुआ है। तो ये वोट शिफ्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको कैसे वोट शिफ्ट हो सकता है उसकी रणनीति बनाना पड़ेगी। मुझे लगता है जमीनी स्तर पर आपका वैसा नेटवर्क नहीं है कि जो आप अपने वोट दूसरे दल को शिफ्ट करा दें। वो शिफ्टिंग नहीं होती, इस वजह से हम देखते हैं कि वोट शेयर बढ़ता नहीं है और नुकसान हो जाता है। राज्यों में हम अलग अलग बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की कुछ सीटों पर असर है तो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। आम आदमी पार्टी का भी यदि कुछ सीटों पर असर है तो वो भी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रही। तो जब ये अलग अलग लड़ेंगे तो इससे बीजेपी बेनिफिट में रहती है, उसको फायदा हो जाता है और वो राज्यों में देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव में भी जब एकजुट हो जाते हैं तो एक बाकी का जो गुट है, वो जो वोट है वो बीजेपी पे शिफ्ट हो जाता है। इससे इन दलों को फायदा नहीं होता। लोकसभा में कितना असर करेंगे, ये कितना जमीनी स्तर पर अपने मतदाताओं तक ये बात पहुंचा पाएंगे, इस पर निर्भर करेगा कि इनका संगठन क्षमता कितनी है, इनके नेताओं की बातों पर मतदाता कितना यकीन करता है और वो वोट शिफ्ट करता है या नहीं करता, तब जाकर ये होगा। यदि राज्यों में एक साथ लड़ते तो पता चल जाता है कि वोट शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक तरह से टेस्टिंग हो जाती, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, और एक दूसरे के लिए मुसीबत खड़ी करते हुए ऐसा लग रहा है कि ये दल। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय करा देती हूँ। रमाकांत जी हमारे साथ जुड़े, रमाकांत पटेल साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सर स्वागत आपका। यश भारती जी सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, भारती जी आपका भी स्वागत करती हूँ। बीजेपी सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तिवारी जी आपका भी स्वागत करती हूँ। यश तिवारी जी, ब्रजेश जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से समीकरण बिगड़ भी सकते हैं। हालांकि आप लोगों ने कोशिश की कि गठबंधन धर्म निभाया जाए, साथ आया जाए, लेकिन नहीं बनी बात, तो सीटों पर आपने अपने भी प्रत्याशी उतार दिए। आपका भी यही बताना होगा। बहरहाल मैं पूछूंगी, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया। यश भारती जी, देखिए, आपने जो पूरा प्रोग्राम बनाया है वो एक तरफा बना दिया है कि जैसे समाजवादी पार्टी जो वोट मिलता है समाजवादी पार्टी को, उसको खुद का वोट नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी का वोट मिलता है ना। तो ऐसा है नहीं। हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, उसके अपने लोग हैं, कार्यकर्ता है, नेतागण है, लोगों के बीच में वोटर है, वो वोट उनको मिलता है। हाँ, अब वोट किसका काटेंगे किसका नहीं काटेंगे, ये अगर आप बात करते हैं तो भिंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हमने किया था। भिंड के सिटिंग एमएलए हमारी पार्टी से 2018 में चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पे रहे थे और वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों हारी थी। ऐसी तमाम चीजें हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहां हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने का काम किया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में हमने जो 2018 का परिणाम आया था उसमें अहम भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आए और
समर्थन भी हमने इन्हीं शर्तों पर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। और आज जो इंडिया 24 का गठबंधन हुआ है वो भी इन्हीं बातों को लेकर के है कि सत्ता में आने से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। जो झूठे वादे इन्होंने किए थे और आज भी जो झूठे दावे कर रहे हैं उन चीजों से रोकना है, बस हम लोगों का यही उद्देश्य है। तो किसका वोट काटेंगे, किसका वोट उड़ेंगे, हम अपना खुद का वोट लेंगे और जनता के बीच में एक बेहतर विकल्प देकर के समाजवादी पार्टी चुनाव में आ रही है। ठीक है, गठबंधन को लेकर दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं और गठबंधन अगर अभी है 23 में है तो बेहतर है, लेकिन 24 के लिए है तो 23 में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है जो वोटर कांग्रेस के पास जा रहा है वो सपा को तो वोट नहीं करेगा ना, एक वोटर को एक ही बार वोट करने का अधिकार है, तो वो वोट बैंक तो आपके पास नहीं आएगा। और जाहिर सी बात है कि आपके पास जो वोट बैंक आ रहा है वो कहीं ना कहीं से तो कट के आ रहा है। और कई जगहों पर आप सेकंड नंबर पर रहे हैं लेकिन फर्स्ट नंबर पर बीजेपी रही है, तो कई जगहों पर जैसे भिंड का आपने जिक्र किया तो वहां पर सेकंड नंबर की पार्टी कौन थी, तो नुकसान आपने कांग्रेस को भी पहुंचाया है। और गठबंधन धर्म की आप बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे है बीजेपी, फर्स्ट नंबर पे रही, तो बीजेपी को रोकने में बड़ी टक्कर देने में हम रहे ना। जैसे हमारी एक बड़ी सी निवाड़ी है कांग्रेस, तो यानी आप एमपी में सेकंड नंबर की पार्टी बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कांग्रेस को पिछड़ने के लिए आप अपना काम कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं ना, मैंने तमाम आपको सीटों के उदाहरण भी देखे। ठीक है, आपने कहा कि कई जगहों पर आपने टक्कर दी हम है, अपना तो वोट फिर अपना कांग्रेस हासिल क्या करेंगे। कांग्रेस अपना वोट मांगेगी, अपने लोगों के बात करेंगे, उन पे जनता जो विश्वास करती होगी वो विश्वास करेगी। उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व पर कितना भरोसा कर रहे हैं, जो प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया गया उस पर लोग कितना भरोसा कर रहे हैं, उस पर वोट करेंगे। जेडीयू मैदान में, आप मैदान में, सपा मैदान में और कांग्रेस भी मैदान में, आप सब अलग अलग लड़ रहे हैं 24 के लिए रणनीति बना पारुल जी एनडीए के साथ में जनता दल था, तब भी मध्य प्रदेश में जनता दल प्रत्याशी बनाता था, तब ये सवाल नहीं उठते थे। शिवसेना मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारती थी जब एनडीए के साथ में थी, और भी जो घटक दल थे एनडीए के वो मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतारते थे, उम्मीदवार बनाते थे, कभी सवाल नहीं उठा। देखिए, क्योंकि आज मीडिया को और जनता को इंडिया गठबंधन पर विश्वास है, उम्मीदें हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे हैं, जो झूठे दावे हैं, उस पर अगर कोई रुक सकता है तो इंडिया गठबंधन रुक सकता है। इसीलिए आप लोगों से सवाल जायज, सवाल इसलिए भी जायज है सर क्योंकि नीतीश जी ये कहते हैं कि बीजेपी से तो मरते दम तक वो अपना जो रिश्ता है वो निभाएंगे, वो आपके कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, यानी आपके गठबंधन के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, वो दीनदयाल जयंती में पहुंच जाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी होना और फिर ये कह देना कि मरते दम तक उनके बीजेपी से रिश्ते रहेंगे, तो ये बताता है कि गठबंधन धर्म और टिकटों पर लड़ना। और फिर अखिलेश यादव जब आते हैं एमपी में तो कमलनाथ जी को हैसियत दिखा जाते हैं, और कमलनाथ जी कौन अखिलेश वखिलेश कह जाते हैं, तो ये ऐसे चलेगा आपका गठबंधन? देखिए पारुल जी, इन सब बातों पर विराम लग चुका है। अब बार बार उन बातों को खींच करके और बयानबाजी होगी तो वो ठीक नहीं है। अब चुनाव आ चुका है, हम अपनी पार्टी का झंडा लेकर के हमारे नेतृत्व के माध्यम से चुनाव में हैं। अब जनता के बीच में हम बेहतर विकल्प की बात कर रहे हैं। किसने क्या बयानबाजी दे दी है, सवाल उनको देना है, इस बात का जवाब कमलनाथ जी को देना है। और पावर ऑफ अटॉर्नी जिनके पास है। राजनीति में अटल जी आडवाणी के जमाने के जो बयान है उनको भी याद किया जाता है, लालू जी के बहुत पुराने बयान भी याद किए जाते हैं, और आपकी पार्टी के बड़े नेता मुलायम साहब के भी बयान याद किए जाते हैं। तो ये कह देंगे आपकी पुरानी बातों को भूल जाइए, उन्हें मत कीजिए। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जा रही हूँ। रमाकांत पटेल जी, छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं भूपेश को गिरफ्तार करो, फिर कह रहे हैं हम गठबंधन में। देखिए पारुल जी, आपको पता है कि गठबंधन 2024 के लिए हुआ है। 23 का चुनाव लोग अपने अपने तरीके से लड़ेंगे, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लड़ेंगे। अलग अलग पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतार रही हैं, जहां जिनको लग रहा है कि हम सीट जीत सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं, लोग अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या मुद्दे हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता बेहतर तरीके से बता पाएंगे। छत्तीसगढ़ के क्या मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती से लड़ रही है, कितनी सीटें हम लाएंगे, ये तो रिजल्ट के बाद पता चल ही जाएगा आपको। आप भी तो जीतने का एक ख्वाब देख रहे होंगे ना, कांग्रेस सपा को हराना है, आम आदमी पार्टी को जीतना, ये ख्वाब तो आप भी देख रहे होंगे। देखिए पारुल जी, आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों के साथ में है। हम जहां भी जाते हैं चुनाव लड़ने, हमारा क्लियर स्टैंड रहता है कि हम यहाँ पर आएंगे तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं करेंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे तो लोगों को निःशुल्क बिजली देंगे, पानी देंगे, माताओं बहनों की बसों की यात्रा निःशुल्क करेंगे। पंजाब की तरह
हर महिला को आशीष 1,000 जी। रुपया। देख लीजिए, सुन लीजिए पहले आप, प्लीज बीच में मत रोकिए। तो पंजाब की तरह हर महिला को मेहमान को भी इन करना पड़ेगा सम्मान ना सर, राशि, कंप्लीट कर लीजिए, 30 सम्मान सेकंड राशि आपके देंगे। तो इस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी के मुद्दे साफ है, और जिनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लड़ने से कांग्रेस के वोट खत्म हो जाएंगे, उनको लगता रहे। मैं उनकी याददाश्त के लिए बतला दूं कि अभी दिल्ली एनसीबी का चुनाव हुआ था, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी एक के छोटा 15 कमेंट मैं साल के ब्रिजेश जी से ले कुपालों लेती को हूँ, उसके हटाने बाद का आशीष जी काम आपकी किया है। बातें। ब्रिजेश जी, दोनों का आप सुन रहे थे और दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम काटेंगे बीजेपी का वोट, कांग्रेस का नहीं काटेंगे। ये उन्होंने पहले से ही समझ रखा है, विचार कर पारुल जी, रखा है। ये बिल्कुल नहीं बोले हैं कि कांग्रेस का वोट नहीं काटेंगे। जो मतदाता आम आदमी पार्टी को वोट करेगा वो अपने बेहतरी के लिए करेगा, अपने फायदे के लिए करेगा, अपने बच्चों के भविष्य जनता के लिए के बीच करेगा। 8 हमने महीने ये पहले बिल्कुल नहीं जाएंगे, कहा। बोलेंगे कि कांग्रेस ने ठीक नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, सपा ने ये नहीं किया, और आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। फिर 8 महीने बाद जाएंगे कि भाई सब गलतफहमियां दूर हो गई है, जैसे अरे भाई, यश ये भारती सवाल जी आप कह रहे लोगों थे को कि शिवसेना पुराने से मुद्दों और को मत अन्य कीजिए। एनडीए के अन्य घटक दलों से तो कुछ ये 8 पूछना महीने चाहिए बाद था, यही पारुल करने जी। वाले हैं, फिर जनता को पारुल क्लियर जी, कर दीजिए ना सर पारुल कि जी, आपकी रणनीति क्या है। आप ये बताइए कि इस प्रकार के सवाल भाजपा वालों से पूछे हैं आप? अरे पूछूंगी, जब ये सुनिएगा, एनडीए गठबंधन के बने लोग हुए हैं ना कार्यक्रम के में, साथ पूछूंगी, थे। रुक जाइए सब्र सर, इतना 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 तो जल्दी उनसे किस पूछे थे ये सवाल। वेट आशीष जी, हाँ आशीष जी, ब्रजेश जी, दोनों की बातों को सुन रहे, क्या कहिएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जब लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो एक सेकंड आ रही हूँ आशीष जी, एक सेकंड, दोनों की बातों पे किन मुद्दों प्रतिक्रिया पर लें। उनको चुनाव में जाना है, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन यदि राज्यों में आप हैं मैदान में, तो आज अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में उतरे हैं, और आपको विपक्ष में जो भी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उस पर हमला करना पड़ रहा है। सवाल तो इसीलिए खड़ा होता है कि आज आप उन पर हमला कर रहे हो, आज आप उनको इस तरह से, हमने छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं कि आप भूपेश बघेल को गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कल को आप उन्हीं के साथ एक मंच पर शेयर हो गए और खड़े हो गए और तब कहोगे कि आप हमको वोट दीजिए, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को या समाजवादी पार्टी को, हमें संयुक्त रूप से हमारा जो उम्मीदवार है उसके लिए वोट दीजिए। तब मतदाता के मन में क्या जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो सवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से भी पूछना चाहिए, निश्चित तौर पर बीजेपी का भी जब गठबंधन सहयोगी वहाँ पर मैदान में उतरते हैं तो उनसे भी ये सवाल होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो अभी कोई दूसरा उनका गठबंधन सहयोगी मैदान में नहीं उतरा है ना। अभी तो कांग्रेस के जो एनडीए के गठबंधन सहयोगी वो मैदान में उतरे, इसलिए सवाल वाजिब उनसे पूछा जा रहा है। निश्चित तौर पर मतदाता ये तय करेगा कि किसके साथ जाएगा, और वैसे भी 2 दलीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला होता है। तीसरे दल ने बार बार कोशिश की है, लेकिन कुछ बेल्टों में, कुछ सीटों पर ही सिमट कर रह गए। अब आम आदमी पार्टी यहाँ कितना असर दिखा पाएगी, ये उनके जो वादे हैं, उनका जो एजेंडा है, जो उनकी लाइन है, उस पर यहाँ के मतदाता कितना भरोसा करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सवाल फिर भी यही खड़ा होगा पारुल जी कि आप पर भरोसा लोकसभा चुनाव में कैसे करेगी वो जनता, जो आप अपने ही सहयोगियों को आज आप भला बुरा कह रहे हो, उनकी बुराइयां गिना रहे हो, कल उनकी आप तारीफ करोगे। बिल्कुल आशीष जी, जाहिर सी बात है ब्रजेश जी भी कहते हुए नजर है कि ऐसा नहीं है कि आपके गठबंधन वाले दलों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा आपके सामने, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की जब बात की जाती है तो स्थितियां उसके उलट हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है, और जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अन्य राज्यों की तुलना में अलग हैं। दिल्ली का एक अलग अपना वातावरण है और मध्य प्रदेश का अपना एक अलग वातावरण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ओर जहां घमंडिया गठबंधन के सारे सदस्य एक साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाते हैं और कहते हैं हम सब एक हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही द्वारा राज्यों के अंदर चुनाव आपस में लड़ा जाता है, तो और एक दूसरे के नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों सुना कि कमलनाथ जी ने अखिलेश जी को किस प्रकार से जवाब दिया और किस भाषा में जवाब दिया। तो ये उन दोनों के जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व को बताने का प्रयास करता है कि दोनों का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये जनसभाओं में जाकर खड़े होंगे और आप पार्टी कहेगी कि कांग्रेस ने इतने वर्ष तक मध्य प्रदेश का विकास नहीं किया, और कांग्रेस जाके कहेगी कि आप पार्टी विकास नहीं कर सकती है। तो ये बात बताएं, जनता को ये कैसे बता पाएंगे? मैं तो इनसे ही पूछता हूं कि जनता के सामने आप किस प्रकार की छवि के साथ में खड़े हो जाओगे भाई, कि आज एक दूसरे के सामने लड़ रहे हो और फिर 3 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब आप जाके ये बात कहोगे कि हम दोनों लोग साथ साथ हैं। तो कैसे किस प्रकार के आप चरित्र का निर्माण भारतीय राजनीति में करना चाहते हैं? और साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि
किन मुद्दों के आधार पे आप लड़ोगे? आपको भी 15 महीने मौका मिला, आपको भी उसके पहले मौका मिला। हमारी सरकारें हुआ करती थी और आपकी सरकारें हुआ करती थी। आपको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा कि 18 वर्षों का जो अध्ययन रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया और उसके पहले जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो उनने काम कितना किया, ये तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। और अभी मैं पिछले दिनों की भी मैं चर्चा करता हूं कि जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 15 महीने कोरोना का प्रभाव रहा और उसके बाद फिर 15 महीने का लगभग समय हमें मिला, 15 से 20 महीने का हम चुनाव में आ गए। तो आप ये बताएं कि इन तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि 15 महीने ही कांग्रेस ने शासन किया और 15 महीने 5 साल में हमने किया, 3 वर्ष तो ऐसे ही निकल गए। आज की परिस्थिति में भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस केवल और केवल ठीक है लुभावनी वादा करना चाहती है, जनता को केवल भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। 2018 में आपका वोट परसेंटेज, सीटें कम थी लेकिन वोट परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं था। यानी ये दल जब उतरे थे तो किसी न किसी तरह से आपको भी नुकसान पहुंचाने का काम किया था। अब ये 2024 में इनकी लड़ाई क्या है, ये जो इनका गठबंधन है वो तो किस तरह से किसको नुकसान पहुंचाएगा ये अलग बात है, लेकिन ये आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे, इससे भी आप दूर मत भागिए। मध्य प्रदेश के अंदर जब मैदान में टीमें उतरती हैं तो उसके पहले पिच तैयार होता है और फील्ड तैयार होता है, फील्ड में फील्डिंग जमाई जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही मैदान में है। आप पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि नहीं है। अभी तो इनको फील्ड में उतरना सीखना पड़ेगा और साथ ही साथ इनको अभी फील्ड जमाना सीखना पड़ेगा। इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ना तो इनके पक्ष में वोट करने वाली है, ना इन्हें मौका देने वाली है। 23 के साथ साथ 24 में भी आएंगे और 24 को भी बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर आपको याद दिलाएगी कि क्या क्या हुआ था 23 की बातों को। कहिए यश जी। देखिए पारुल जी, भाजपा के साथी ने जो एक बात कही ना कि 2 पार्टी सिस्टम है और बाकी दलों का अस्तित्व नहीं है, तो हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाजपा जो ये दावे करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी, कैटेगराइज्ड पार्टी, अनुशासित पार्टी, उसके पास प्रत्याशी कहाँ है? क्यों दूसरे दलों के लोगों को लेना पड़ता है? 22 विधायक दूसरे दल से चुने हुए चले जाते हैं। अभी भी जो सूची आई है उसमें मूल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कितने हैं? नहीं, जो ये पार्टी से जवाब ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रहे हैं, अरे साहब परिवार हम शामिल हुआ है, ये प्रत्याशी और सीटों को लेकर बात नहीं हो रही है, मतलब आपके गठबंधन दलों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या उस पर बात हो रही है। रमाकांत जी 30 सेकंड सर बोल लीजिए, समय का वाले प्रत्याशी को ही चुनाव में ठीक है, प्लीज आशीष जी प्लीज। लगता है कि हमारा जो कार्यकर्ता मैं अपनी बात करूँ, रमाकांत जी को बोलने न दीजिए, सब यश भारती जी आपके दोस्त हैं, बात कर लेने दीजिए। अब तो गठबंधन में है, बोलिए। हाँ पारुल जी, देखिए भाजपा वाले प्रवक्ता बड़े अच्छे से बतला रहे थे कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया, हमने 18 साल में जो काम किया उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं काम किया। अगर ये 18 साल में जो किए हैं तो बतलाए ना कि ये व्यापा में इतना बड़ा घोटाला हुआ, कौन है? शिवराज सिंह चौहान गए क्या जेल? पोषण आहार का घोटाला हुआ, क्यों नहीं भेजे शिवराज सिंह चौहान को जेल? हम तो इसी नाम पे वोट मांगने जा रहे हैं कि पोषण आहार के घोटालेबाजों को जेल पहुंचाएंगे, घोटालेबाजों को जेल पहुंचाएंगे, विपक्ष में बैठे हैं और ठीक है, छोटा सा संक्षेप में हम कंक्लूजन ब्रिजेश सर से ले लेते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी, यश जी, रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजेश जी कंक्लूजन। देखिए गठबंधन जो भले ही 2024 का हुआ लेकिन उसका असर 2023 में भी देखने को मिलेगा। आप जिन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेंगे वो आपके कितने कारगर हैं, आपके गठबंधन का एक तरह से पता भी चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में क्या है। 2 दलीय व्यवस्था है, समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई संगठन उतना मजबूत नहीं है, आम आदमी पार्टी का उतना संगठन मजबूत नहीं है। तो अभी तो इनको ज़मीनी स्तर पर जो जमावट करना पड़ेगी, ये शुरुआत है। हो सकता है एक जगह उनको सफलता मिल जाए, आगे जिस तरह से पंजाब में और गुजरात में उन्होंने आगे बढ़े हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में वैसे तीसरे दल के लिए कोई विकल्प है नहीं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि थोड़ा मौका मिलता है लेकिन बाद में वो मौका भी जनता नहीं देती है दूसरी बार। तो समाजवादी पार्टी को भी 7-7 सीटें दी हैं, अब उन पर कितना भरोसा करेंगे तो आने वाले परिणाम बताएंगे। 24 से पहले ये भी देख रहे थे कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ये बताने की कोशिश की गई, एक बात निकलकर सामने आई थी कि अखिलेश जी नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस का इतना ज्यादा वोट परसेंटेज या सीटें नहीं हैं तो वो अपनी सीटों को बांटना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने एमपी में अपने प्रत्याशी घोषणा करने की बात कही। तो आप इस एंगल को भी जोड़कर देख रहे हैं कि ये सब अपने अपने आप को नापना भी चाह रहे हैं और उसके बाद दूसरे को भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितने मजबूत है। काम
देखिए बाबू, ये बेमेल गठबंधन है, अभी तो शुरुआत हुई है। आप देखिए लोकसभा चुनाव आते आते जी। इस गठबंधन में किस तरह से दरारें पड़ेंगी। जब सीट शेयर की बात आएगी तो झगड़े होंगे और ये गठबंधन टूट भी सकता है। जब सीटों पर विवाद होगा, ना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इनको इतनी सीटें दे सकती है कांग्रेस को, ना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मिलाकर समझौता कर सीट सकते हैं, बंटवारे क्योंकि पर वहाँ बहस उनकी कर जमीन मजबूत है। जिस तरह जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीन मजबूत है, वो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको सीटें नहीं दे रहे हैं, तो वो क्यों देंगे? अपनी अपनी जमीन को बचाने की ये लड़ाई होगी, तब ये दरार पड़ेगी और टूट भी सकता है। अभी तो कह सकते हैं कि गठबंधन बना है, आगे क्या होगा इसमें, भविष्य इसका कैसा है, सुरक्षित है कि नहीं है, टूटेगा या आगे बिल्कुल चलेगा, ये तो समय बताएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गठबंधन तमाम दलों का है, लेकिन 23 के लिए नहीं, 24 के लिए है। 23 में एक दूसरे की कमियां बताएंगे, 24 में कहेंगे कि हम सब साथ हैं। लेकिन वोट परसेंटेज पर नजर डालिए तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। और 23 में ये भी बताना होगा कि कल तक आप एक दूसरे को गलिया रहे थे, आज आप साथ हैं तो किस खूबियों के साथ है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।